जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। पवित्र आषाढ़ मास के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं सुंदर पौराणिक कथाओं की विशेष श्रृंखला। आज आप सब आषाढ़ मास कथा के 6वें अध्याय में सुनेंगे वेंकटाचल निवासी भक्ति की दिव्य एवं मंगलमयी लीला कथा। पिछले अध्याय में आपने सुना कि भगवान श्री विष्णु के विवाह का शुभ प्रस्ताव लेकर उनकी परम प्रिय सखी वकुल मालिका आकाश राज के महल पहुंची थी। वहां उनकी भेंट महारानी धरणी देवी से हुई और उन्होंने भगवान श्री विष्णु का विवाह प्रस्ताव उनके समक्ष विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत किया। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। वकुल मालिका के मुख से भगवान श्री विष्णु का विवाह प्रस्ताव सुनते ही महारानी धरणी देवी का हृदय आनंद से भर उठा। उनके मुख पर प्रसन्नता की दिव्य आभा छा गई। बिना विलंब किए उन्होंने महाराज आकाश राज को राजसभा में बुलवाया और मंत्रियों तथा राज परिवार के सम्मुख वकुल मालिका द्वारा कही गई प्रत्येक बात विस्तार पूर्वक सुनाई। यह शुभ समाचार सुनते ही महाराज आकाश राज भी अपार हर्ष से भर उठे। उनका हृदय कृतज्ञता और सौभाग्य की भावना से पुलकित हो गया। उन्होंने सभा में उपस्थित मंत्रियों और राज पुरोहितों की ओर देखकर कहा, मेरी पुत्री पद्यालया कोई साधारण कन्या नहीं है। वह दिव्य स्वरूप वाली अयोनिजा कन्या है और आज स्वयं वेंकटाचल निवासी देवाधिदेव भगवान नारायण ने उसके लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। इससे बढ़कर मेरे जीवन का और कौन सा सौभाग्य हो सकता है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए। अब आप सभी अपने अपने विचार प्रकट कीजिए। महाराज के ये मंगलमय वचन सुनकर पूरी सभा आनंद से भर उठी। सभी मंत्री और पुरोहित प्रसन्न होकर बोले, राजेंद्र, यदि स्वयं भगवान श्री नारायण आपकी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य इस संसार में और क्या हो सकता है। इस दिव्य संबंध से आपका कुल सदैव के लिए गौरवान्वित हो जाएगा। आपकी अनुपम पुत्री साक्षात महालक्ष्मी के समान भगवान श्री हरि के साथ आनंद पूर्वक निवास करेगी। अतः बिना किसी संकोच के आप अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण देवाधिदेव सारंग धनुषधारी भगवान श्री विष्णु को समर्पित कर दीजिए। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आज केवल एक ही भावना थी। वह विवाह केवल दो दिव्य आत्माओं का नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि और उनकी अनंत शक्ति के पुनर्मिलन का शुभ अवसर था। यह शुभ और शोभामयी वसंत ऋतु का समय था। चारों ओर प्रकृति अपनी अनुपम छटा बिखेर रही थी। ऐसे मंगलमय अवसर पर राज्यसभा में उपस्थित सभी मंत्री और पुरोहित महाराज आकाश राज से बोले, राजन, यह दिव्य विवाह के संपन्न होने का सर्वोत्तम समय है। अतः अब बिना विलंब किए देव गुरु बृहस्पति को आमंत्रित कर विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित कराया जाए। राजा ने प्रसन्न होकर उनकी बात स्वीकार की और तुरंत देवलोक से देव गुरु बृहस्पति का आवाहन कराया। उनके आगमन पर राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी पुत्री पद्यालया का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ और भगवान श्री नारायण का श्रवण नक्षत्र है। कृपा करके इन दोनों के विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त का निर्धारण कीजिए। देव गुरु बृहस्पति ने ध्यान पूर्वक विचार किया और बोले, राजन, वर वधू के सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए वैशाख मास के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से श्रेष्ठ कोई मुहूर्त नहीं है। अतः उसी पावन तिथि पर यह दिव्य विवाह विधि पूर्वक संपन्न किया जाए।
देवगुरु के मुख से यह शुभ वचन सुनते ही महाराज आकाश राज का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने विधिवत उनकी पूजा की और सम्मान पूर्वक विदा किया। इसके पश्चात उन्होंने भगवान की परम सखी वकुल मालिका से कहा, हे शुभे, अब शीघ्र वेंकटांचल जाकर भगवान श्री नारायण को यह मंगल समाचार सुनाइए कि वैशाख माह में विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित हो गया है। अब वे समस्त वैवाहिक तैयारियों के साथ यहाँ पधारें। इतना ही नहीं, महाराज ने वकुल मालिका के साथ भगवान के प्रिय दूत शुक को भी भेजा। अपने पुत्र को इंद्र, वायु और अन्य देवताओं को निमंत्रण देने का दायित्व सौंपा और विश्वकर्मा देव को संपूर्ण नगर को दिव्य रूप से सजाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने अपनी अद्भुत कला से देखते ही देखते पूरे नगर को ऐसा सजा दिया मानो स्वयं स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। उधर वकुल मालिका तीव्र वेग से अश्व पर सवार होकर वेंकटांचल पहुंची। मंदिर के समीप उतरकर वह शुक को साथ लेकर भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश कर गई। वहां उसने देखा रत्न जटित सिंहासन पर स्वयं भगवान श्री नारायण माता लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर उसका हृदय भक्ति से भर उठा। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, आपका कार्य सफल हो गया है। आकाश राज ने विवाह का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया है और आपके लिए शुभ संदेश लेकर यह शुक भी उपस्थित है। भगवान की आज्ञा पाकर शुक ने प्रणाम किया और बोला, हे माधव, भूमि कन्या पद्मावती ने आपके चरणों में यह संदेश भेजा है। हे रमापति, मैं निरंतर आपका ही स्मरण करती हूँ, आपका ही नाम जपती हूँ और आपके प्रसन्न होने के लिए ही प्रत्येक कार्य करती हूँ। मेरे माता पिता भी इस विवाह के लिए पूर्ण सहमत हैं। इसलिए हे देवेश, कृपा करके मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करो। पद्मावती का यह प्रेममय संदेश सुनकर भगवान श्री हरि के मुख पर मधुर मुस्कान छा गई। उन्होंने शुक से कहा, हे शुक, जाकर पद्मावती से कहना कि मैं समस्त देवताओं के साथ इस मंगलमय विवाह को संपन्न करने अवश्य आऊंगा। इतना कहकर भगवान ने अपने कंठ के दिव्य वन माला प्रसाद स्वरूप शुक को प्रदान की। शुक तुरंत आकाश राज की नगरी पहुंचा। वह पवित्र तुलसी एवं वन माला राजकुमारी पद्मावती को अर्पित कर भगवान का शुभ संदेश सुनाया। भगवान का प्रसाद पाकर पद्मावती का हृदय प्रेम और भक्ति से भर उठा। उन्होंने उस दिव्य माला को अपने मस्तक से लगाया, हृदय से लगाया और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में स्वयं को दिव्य आभूषणों से अलंकृत करने लगी। उधर आकाश राज ने चंद्रदेव को बुलाकर भगवान के स्वागत हेतु दिव्य भोग तैयार करने का आदेश दिया। उत्तम अन्न, विविध व्यंजन और भगवान को प्रिय सभी पदार्थों की व्यवस्था होने लगी। इधर वेंकटांचल में स्वयं भगवान श्री नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा, हे कल्याणी, अब अपनी सखियों को आज्ञा दो, विवाह की समस्त तैयारियां प्रारंभ की जाए। किसी ने रेशमी वस्त्र, किसी ने दिव्य आभूषण, किसी ने कस्तूरी, किसी ने मुकुट, तो किसी ने छत्र और चंवर लेकर भगवान की सेवा प्रारंभ की। माता लक्ष्मी ने स्वयं अपने कर कमलों से भगवान के अंगों पर सुगंधित तेल लगाया, दिव्य उबटन किया और फिर आकाश गंगा सहित पवित्र तीर्थों के जल से भरे 100 स्वर्ण कलशों द्वारा भगवान का दिव्य अभिषेक कराया। इसके बाद भगवान को पीतांबर पहनाया गया। रत्न जटित मुकुट और दिव्य आभूषणों से उनका श्रृंगार किया गया। लक्ष्मी जी ने स्वयं उनके कर कमलों की प्रत्येक उंगली में स्वर्ण मुद्रिकाएं धारण कराईं। दर्पण में अपना स्वरूप देखकर भगवान ने स्वयं ऊर्ध्व पुंड्र धारण किया और फिर माता लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो गए।
उसी समय ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, वशिष्ठादि महर्षि, सनकादिक योगी और असंख्य देवगण भी इस दिव्य बारात में सम्मिलित हो गए। देवताओं के नगाड़े गूंज रहे थे, वेदों के मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, मुनिगण स्वस्ति वाचन कर रहे थे और संपूर्ण वातावरण जय श्री हरि के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु अपनी दिव्य नगरी में पधारे। उधर राजकुमारी पद्मावती भी ऐरावत पर आरूढ़ होकर नगर की परिक्रमा करती हुई गोपुर द्वार पर पहुंची। जैसे ही दोनों का आमना सामना हुआ, भगवान श्री हरि ने अपने कंठ की दिव्य माला उतारकर पद्मावती के गले में पहना दी। उत्तर में पद्मावती ने भी बेला के सुगंधित पुष्पों की माला भगवान के कंठ में अर्पित कर दी। पूरा वातावरण जय श्री लक्ष्मी नारायण के उद्घोष से गूंज उठा। इसके पश्चात दोनों दिव्य दंपति मंडप में पहुंचे, जहां स्वयं ब्रह्मा जी ने अंकुरारोपण से लेकर मांगल्य सूत्र बंधन, लाजा होम और समस्त वैदिक विवाह संस्कार विधि पूर्वक संपन्न कराएं। विवाह के सभी मंगल कार्य पूर्ण होने के पश्चात चौथे दिन ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और देवी पद्मावती को गरुड़ पर विराजमान कराया। प्रेम से सोना, रत्न, मोती, रेशमी वस्त्र, हजारों गायें, हाथी, घोड़े, दास दासियां, अन्न, दूध, दही, घी, फल और असंख्य दिव्य उपहार भगवान को भेंट किए। यह सब देखकर भगवान श्री अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, आज आप मेरे गुरु तुल्य हैं, अपनी कोई भी इच्छा बताइए। आकाश राज ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मुझे धन, वैभव या राज्य नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दीजिए कि मेरा मन सदा आपके ही श्री चरणों में लगा रहे और आपकी निष्काम भक्ति कभी समाप्त ना हो। भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके बाद ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने भगवान का स्तुति किया। श्री हरि ने सभी देवताओं का सम्मान पूर्वक सत्कार कर उन्हें स्वर्ग लौटने की आज्ञा दी। सभी देवता के प्रस्थान के पश्चात भगवान श्री वेंकटनाथ, माता लक्ष्मी और देवी पद्मावती के साथ अपने दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। इसी मंगल प्रसंग के साथ आज की आषाढ़ मास विशेष कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। आगे की कथा आप आने वाली वीडियो में सुनेंगे। प्रिय भक्तों, यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आषाढ़ मास की इस पावन कथा श्रृंखला का कोई भी अमूल्य अध्याय आपसे छूट न जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अब मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।